अच्छा एक उपाय हम बताए हैं। ये उपाय से इतना काम होता है, एक बार आप करके देखिए। ऐसे भी प्रभु से प्रार्थना करके इंसान को क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिना करे तो कुछ पाया नहीं जा सकता, करने से ही कुछ मिलता है। कृपा शब्द का अर्थ है कि करो उसके बाद पाओ, तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं करने से भगवान के पास तपस्या करना पड़ता है। कोई भी तपस्या छोटा या बड़ा नहीं होता, करने के ऊपर होता है। आप कितना अच्छा से, कितना भाव से, कितना मन से करते हैं, ऐसे करके आप प्रभु को प्रसन्न करने का कोशिश कीजिए। आपको जो है फल अवश्य मिलेगा, उसका हम गारंटी लेते हैं। आप करके देखिए, उसके बाद बोलिएगा ये दीदी जो है कितना अच्छा बात बोले हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। देखिए बरसात आ गया और इस समय हम लोग को थोड़ा सावधान रहने का जरूरत है। जो मेरे से थोड़ा सा पानी में भीग गया है तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है, बीच बीच में खांसी आ जा रहा है। अगर वीडियो बनाते बनाते बीच में खांसी आ गया तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा। अभी आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम यही बताना चाह रहे हैं, थंबनेल देख करके तो आप लोगों को पता चल ही चुका है कि कुछ फास्टिंग कुछ है, मतलब भक्त जो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब फलाहारी करके भी रहा नहीं जाता उनसे। अगर वो दिन भर में नमक वाला नहीं खाए खाना भोजन तो उनको नहीं रहा जाता। लेकिन जो है ना कि कुछ उपाय होता है जो बिना फास्टिंग करके भी, वो कुछ नियम अगर लिया जाए, उपाय नहीं बोलेंगे नियम बोलेंगे, कुछ नियम होता है, अगर वो लिया जाए, वो नियम से अगर कुछ किया जाए, तो अगर मेरा कोई विशेष मनोकामना है और विशेष मनोकामना लेकर के हम उस नियम को करें, तो करने से वो जो मनोकामना है पूर्ण हो जाता है, आपका बिना उपवास किए हुए। मतलब आप उपवास नहीं कर पाते हैं, आप बीमार है, मतलब होता है ना किसी को शुगर प्रेशर कुछ विशेष बीमारी होता है जिसके वजह से वो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। किसी को नमक के बिना बिल्कुल भी शरीर में ताकत नहीं बचता है तो वो बिना नमक का नहीं रह सकते, तो उनको लेना ही पड़ता है बिना नमक वाला भोजन। तो इससे भी उनको फास्टिंग होता नहीं है उनसे, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे पास भी ऐसे कोई कोई है जो अरे हम तो क्या करें, हम फास्टिंग ही नहीं कर पाते हैं तो क्या व्रत करेंगे, हमसे कुछ किया ही नहीं जाता तो हम क्या ऐसा करें, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो आज मेरा ये जो बता रहे हैं इतना अच्छा और कारगर उपाय है। कारगर मतलब क्या बोलेंगे, इतना कारगर उपाय है कि बिना उपवास किए भी, कुछ नियम करके भी आप लोग अपना मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान से वरदान पा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं उस नियम को। आप लोग वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। एक एक उपाय जो हम बोल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को हम फॉलो किए हैं और मेरे बताए हुए एक दो जन को हम बताए भी हैं, जो मेरे बात मान करके सब कुछ मुझसे पूछते हैं, मेरे बात मान करके चलते, उन लोगों को हम बताए भी हैं, वो लोग किए भी हैं और उस करने से उसको अपना मनोकामना पूर्ण हुआ भी है। इसीलिए आज सोचे कि मेरा जो व्यूअर्स है, जो मुझे देखना चाहते हैं, कुछ मेरे से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन लोगों को हम ये उपाय बताए जिससे कि उनको भी कुछ अच्छा लाभ मिले। अगर वो व्रत नहीं भी कर पाते हैं, जैसे छोटे बच्चा का माँ होता है ना, तो उनसे नहीं हो पाता है व्रत उपवास, क्योंकि उनको बच्चा संभालना होता है, परिवार का काम होता है, और दूध पीता हुआ बच्चा होता है तो उनसे तो होता ही नहीं, क्योंकि बच्चा दूध पिएगा तो उनका फास्टिंग करने से बच्चा को प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये जो नियम है सबके लिए है, लेडीज करे, जेंट्स करे, मगर कोई भी करे, बच्चा बूढ़ा कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको उपवास ही नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा और इजी नियम है। देखिए, आप जिस भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, चाहे आप काली भक्त, दुर्गा भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त, राधा भक्त, माने आप किसी भी देवी देवता को, बजरंगबली का भक्त है, किसी भी देवी देवता को अगर आप इष्ट मानते हैं, तो आपको अगर कोई विशेष इच्छा आपका मन में आया, जैसे मुझे मेरा घर बन जाए, या मेरा बेटी का शादी हो जाए, या मेरा बेटा अच्छा रिजल्ट करे, मेरा बेटा को बेटी को नौकरी हो जाए, या मेरा शादी फिक्स हो जाए, मुझे मनचाहा पति मिल जाए, मुझे संतान मिल जाए, मतलब इंसान के अंदर जिस
जितना टाइप का जो कामना है वो आता है, जितना टाइप का कामना वो आता है। मुझे कुछ भी मतलब जो मेरा प्राप्ति है, मुझे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरा बिजनेस चल जाए, कुछ भी अगर मतलब मन में अगर आपका कामना है तो आप फास्टिंग भी नहीं कर सकते। आप पूजा पाठ करके ज्यादा नियम भी, ज्यादा पूजा पाठ करने का समय भी आपके पास नहीं होता, फिर भी आपको चाहिए कि आपका मन का इच्छा पूरा हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी आपका इष्ट है, जिनके भी आप इष्ट माने पूजा मानते हैं, करते हैं, उनके मंदिर अगर आपके घर के सामने है, अगर आपके घर से दूर है तो उसके बाद हम बाद में बताते हैं। अगर जिनके घर के सामने मंदिर है, जो डेली मंदिर जा सकते हैं, ऐसा स्थिति में जिसका घर है सामने में, वो क्या कीजिए, एक नियम लीजिए। क्या नियम? कि हम डेली एक घी का दीपक जा करके उस मंदिर में जलाएंगे तो ही आम पानी पिएंगे। जिस भी भगवान को, आप अगर बजरंगबली का मंदिर जाते हैं तो बोले, हे बजरंगबली, हम आपका मंदिर में आकर के एक घी का दीपक डेली जलाएंगे। 108 दिन का नियम होता है ये। 108 दिन तक आकर के हम ये नियम करेंगे, दीपक जलाएंगे, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, 108 दीपक हम आपको देंगे। ऐसा बोल के आप पहला दिन जाइए। या अब शिव भक्त है तो शिव मंदिर जाके बाबा शिव से प्रार्थना करिए, दुर्गा भक्त है तो दुर्गा मंदिर जाइए, राधा कृष्ण के भक्त है तो यदि आपके घर के सामने कृष्ण मंदिर है तो वहां जाइए। मतलब जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उन्हीं देवी देवता के मंदिर जा करके आप एक घी का दीपक ले जाइए, वहां पूजा कीजिए, फूल अर्पण कीजिए, सिंदूर लगाइए और जो भी पूजा का नियम है वो कीजिए और एक दीपक जलाइए। पहला दिन जब आप दीपक जलाइएगा उस दिन बोलिएगा, हाथ में फूल लेकर के संकल्प करके कि मैं 108 दिन तक ये दीपक आपके पास आएंगे, एक एक दीपक जलाएंगे और आप मेरा ये मनोकामना है पूर्ण कर दीजिए। हे प्रभु, मैं फास्टिंग नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे पास पूजा पाठ करने का ज्यादा समय होता नहीं है, आप मेरे मन की इच्छा को सुनिए। बस हम यही एक छोटा सा नियम आपसे कर रहे हैं कि 108 दिन तक आकर के लगातार आपके मंदिर में एक दीपक जला के जाएंगे। प्लीज आप इतने दिनों के अंदर ही मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, ऐसा आप बोलिए। अभी एक प्रश्न आ जाता है कि 108 दिन तक आप अगर दीपक जलाइएगा तो डेली आपको जो है सर से नहाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग लेडीज है, हम लोग को बड़ा बड़ा बाल रहता है तो हर कोई डेली सर से नहीं नहाता है, लेकिन आपको डेली सर से नहाना होगा। जेंट्स है तो डेली सर से नहाते ही है, आपको डेली नहाना होगा। और 108 दिन का जो गैपिंग है वो गैपिंग आपको छोड़ना नहीं है, 108 दिन लगातार ही आपको मंदिर जाना होगा और एक दीपक आपको जलाना होगा। आप वो 108 दिन के बीच में कहीं बाहर अगर जाएंगे और बाहर जाएंगे, बाई चांस हो सकता है कोई जेंट्स है, कहीं बाहर जाना पड़ा, कोई विशेष काम आ गया जाना पड़ा, तो उस समय आपको वहां जाकर के वहां जो मंदिर होगा उस मंदिर में जाकर के भी आपको दीपक जला, मतलब ये दीपक जलाने का जो नियम है वो नियम आपको करना है। देखिए मंदिर बजरंगबली का कहीं भी हो, आप अगर बजरंगबली मंदिर जाते हैं या शिव मंदिर जाते हैं, कहीं का भी मंदिर हो, भगवान तो एक ही है, तो उसी मंदिर में जाकर के भी आप दीपक जलाने का जो नियम है इसको खंडन नहीं कर सकते। आपको 108 दिन में एक दिन भी मिस नहीं करना है। अब एक प्रश्न आता है, अगर हम बीमार हो गए तो भी आपको जाकर के मंदिर में दीपक तो अवश्य जलाना है। अब प्रश्न आता है, अगर कुमारी महिला मतलब जिसका पीरियड होता है, ऐसे महिला या शादीशुदा महिला जिनको पीरियड आता है तो वो क्या करे पीरियड के समय? देखिए आपको जब पीरियड आएगा तो आप मंदिर तक चलिए, आपके साथ में आपके परिवार का, मतलब आपके गोत्र के परिवार का, ये नहीं कि आप माँ घर में है तो माँ घर का परिवार आपका गोत्र बदल गया तो वो नहीं चलेगा। आपके गोत्र का, आपके बेटा बेटी हो, आपके फैमिली का हो, आपका पति हो, आपके जेठ जेठानी देवरानी सास कोई भी हो, आपके गोत्र का, आपके ससुराल के गोत्र का, आप अगर लड़की है तो आपके माता पिता भाई बहन कोई भी आपका साथ में चलेंगे और वो आपका नाम पर दीपक जलाएंगे। आप मंदिर का बाहर से ही भगवान को प्रणाम करके बोलेंगे, भगवान आप तो जानते हैं मेरा ये मजबूरी है, इस वजह से आप मंदिर के अंदर तक नहीं जा पाए, तो आप मेरा ये जो पूजा है स्वीकार कर लीजिएगा। स्वीकार करके आप मुझे वरदान दीजिएगा कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। मेरा जैसे ये टाइमिंग खत्म होगा हम फिर से शुद्ध होकर के आपके पास आकर के दीपक जलाना शुरू करेंगे, क्योंकि लेडीज के लिए प्रॉब्लम तो आता ही है, लेडीज को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जेंट्स के लिए सब प्रॉब्लम नहीं है, तो जेंट्स तो लगातार 108 दिन कर ले। अगर आप बाहर कहीं जाने का आपका प्रोग्राम बनता है तो जहां जाइएगा वहां जाकर के भी आपको
दीपक जलाना है उस मंदिर में जाकर के। अगर आप ऐसा जगह गए हैं जहां आपके पास अगल बगल में कोई मंदिर नहीं है, तो आप अपने साथ में उस इष्ट देव का एक फोटो कम से कम लेके जाइएगा बाहर, और वो फोटो को आप जहां रहिएगा वहां रख करके फोटो के सामने एक दीपक जलाइए और दीपक जला के उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप आज आपका मंदिर हम नहीं जा सके, प्रभु आप यहीं से मेरा जो पूजा है, मेरा जो प्रार्थना है, मेरा जो संकल्प है, आप ग्रहण कर लीजिए और मुझे वरदान दीजिए। ऐसे करके आप प्रार्थना कीजिए। तो ये सब प्रॉब्लम आता है, ये हम फेस किए हैं, हम जीवन में ऐसा किए हैं और ये ऐसा प्रॉब्लम जीवन में आया। तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जब मेरा पीरियड आता था तो मैं अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि मेरा बेटी का भी शादी नहीं हुआ, तो मेरी बेटी को हम लेकर के जाते थे, मेरा बदले उसको दीपक जला। और जब मेरा बेटी भी नहीं रहती थी तो मेरा पति को लेकर के जाते थे मंदिर में, बाहर खड़े रहते थे और मेरा पति दीपक जला देते थे। तो ऐसे करके उनको पूरा करना है। और एक शर्त है जो आपको पूरा करना होगा, वो शर्त है कि 108 दिन तक जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको उसमें मांस, मछली, अंडा मतलब मांसाहार नहीं करना है। आप अगर जेंट्स है तो आपको नशा भी नहीं करना है, आपको मांसाहार भी नहीं करना है। इतना तो आपको नियम फॉलो करना होगा। देखिए, आप व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, पूजा पाठ में डेली टाइम नहीं दे सकते, तो इतना जो 10-15 मिनट का जो काम है, इतना करके भी आपको महान फल मिलेगा। आप एक बार करके देखिए, ऐसा करके भी बहुत जनों को फल मिला है। मेरे बताए हुए रास्ते पर चल करके उनको अपना मनोकामना पूर्ण हुआ है। क्योंकि ऐसा इंसान है जो व्रत उपवास नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं करने का मतलब पूजा पाठ करने का 2 घंटा बैठ करके, 1 घंटा बैठ करके पूजा करने का, डेली मंदिर जाने का, डेली नियम करने का, ये सब का समय ही उन लोग के पास नहीं होता है। तो बस 10 मिनट का। हाँ, अगर आप, ये एक प्रश्न आता है कि अगर आपके घर के सामने कोई मंदिर नहीं है तो फिर आप कहाँ जाए, कैसे करें? अगर आपके घर के सामने कोई मंदिर नहीं है तो अपने घर में जो इष्ट देव है, आप जिनको इष्ट देव मानते हैं, उन्हीं के सामने डेली दीपक जलाइए और पहला दिन संकल्प लीजिए कि हम आपके सामने इतना दिन का मन्नत लेते हैं, 108 दीपक हम आपके पास जलाएंगे, मेरी ये मनोकामना है। हे प्रभु, आप मेरे मनोकामना पूर्ण कीजिए, या हे माता आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और मैं 108 दिन तक दीपक जलाने का संकल्प लेती हूँ। दीपक जलाने के बाद ही हम पानी पिएंगे। तो ये सब चीज करना पड़ता है। मैं जब की थी, इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आया था। उस समय एक ग्रहण आया था जो बोला था कि घर से बाहर किसी को निकलना नहीं है, और सुबह से ग्रहण शाम तक का सूतक पातक काल में पूजा नहीं होता है। तो ऐसा सिस्टम था, भोर से वो ग्रहण लग गया था। तो हम जाकर के दीपक कब जलाए, ये ग्रहण का जो टाइमिंग था, सूतक पातक काल सब कुछ लेकर के टाइमिंग शाम को 5 बजे के बाद खत्म हुआ था। तो मुझे पानी, मतलब कोई व्रत नहीं था उस दिन के, हम व्रत किए हुए हैं तो पानी नहीं पिए हैं, लेकिन हमको ये संकल्प था कि मुझे दिया जला के ही पानी पीना है। तो हम क्या किए थे, सुबह से पानी ही नहीं पिए थे। वो जब खत्म हुआ, ग्रहण था, वो ग्रहण जब खत्म हुआ तो शाम को 5 बजे के बाद नहा के तब मंदिर में जाकर के दीपक जला के हम पानी पिए। तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है, उस सिचुएशन को भी संभालना पड़ेगा। तो देखिए, ये बहुत अच्छा एक उपाय हम बताए हैं। ये उपाय से इतना काम होता है, एक बार आप करके देखिए। ऐसे भी प्रभु से प्रार्थना करके इंसान को क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिना करे तो कुछ पाया नहीं जा सकता, करने से ही कुछ मिलता है। कृपा शब्द का अर्थ है कि करो उसके बाद पाओ। तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं करने से भगवान के पास तपस्या करना पड़ता है। कोई भी तपस्या छोटा या बड़ा नहीं होता, करने के ऊपर होता है। आप कितना अच्छा से, कितना भाव से, कितना मन से करते हैं। ऐसे करके आप प्रभु को प्रसन्न करने का कोशिश कीजिए। आपको जो है फल अवश्य मिलेगा, उसका हम गारंटी लेते हैं। आप करके देखिए, उसके बाद बोलिएगा ये दीदी जो है कितना अच्छा बात बोला है। तो राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो जरूर बनता है। राधे राधे।